हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज 4 ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है 14 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच, और आर्म होल भी मैं 5 इंच ले लूँगी। और चेस्ट है हमारा 30 इंच, 30 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है, और जितना मैंने आर्म होल लिया है ना, आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया इस तरह से। और नेक विड्थ ले लूँगी 2 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है, और बैक नेक का डीप लिया है 9 इंच। और आप लोग चाहे तो जितना डीप चाहे इतना ले सकते हैं, मतलब जितना मैंने डीप लिया है ना, उससे आप लोग 1 इंच या 2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक पार्ट में मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है। आप लोग चाहे तो बैक पार्ट में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, तो मैंने सिंपल ही रखा है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना, वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना पेपर में, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में मैं नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और ये साइड से भी मैं 2 सूत एक्स्ट्रा लूँगी। जो हुक पट्टी सिलाने में मार्जिन जाएगा ना, वो मार्जिन के लिए मैंने 2 सूत लिया है। आप लोग चाहे तो 1/2 इंच भी ले सकती है, जो हुक पट्टी सिलाने में मार्जिन जाएगा ना, वो मार्जिन। तो मुझे इतना मार्जिन नहीं चाहिए, सिर्फ 2 सूत चाहिए, इसलिए मैंने 2 सूत लिया है। और ये साइड से 2 सूत छोड़ते हो और नीचे के साइड से 1/2 इंच छोड़ते हो। उसके बाद इस तरह से 4 और मार्किंग कर लेना। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट मार्किंग किया ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था, वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और फिटिंग के लिए जहाँ एक छोटा सा मार्क किया है था ना, वो मार्क भी मैंने सीधा कर लिया है। और फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए आर्म होल को और एक शेप दे दिया है। आप लोग ना आर्म होल का जो शेप है, फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6 इंच। और फ्रंट साइड में भी सिंपल गुलाई का शेप दूंगी। आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और शोल्डर से नीचे तक 9 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है, और ये है टक्स पॉइंट। और उसी टक्स पॉइंट से मैंने 1 इंच छोड़ते हैं, उसके बाद इस तरह से सीधा मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। और ये जो टेकन दूंगी ना, वो टेकन का चौड़ाई मैंने लिया है 1/2 इंच। और ये साइड से भी जो मैंने टक्स पॉइंट दिया था ना, वहाँ साइड से 1.5 इंच छोड़ते हुए सीधा मार्किंग कर लिया है। और ये जो टेकन दिया है ना, वो दिया है मैंने 1 इंच। और ये साइड से 3 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है, और उसको भी टक्स पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए उसके बाद टेकन के लिए मार्किंग कर रही हूँ। और ये जो टेकन दे रही हूँ वो उसका चौड़ाई होगा 1.5 इंच। देखो 1.5 इंच छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 4 और इस तरह से मार्किंग किया है। ये भी टेकन देना हो गया है। और ये जो मैंने टेकन के लिए 1 इंच लिया है ना, वो 1 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा ब्लाउज, इसलिए इस तरह से। और कहाँ मैंने कितना लिया है ना, और फिर से मैं लिख भी दूंगी इसमें। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो हो गया है, और इसमें मैंने लिख भी दे रही हूँ, क्योंकि जो हुक पट्टी का साइड में टेकन होगा वो होगा 1/2 इंच, और नीचे का साइड से जो टेकन दिया है वो होगा 1 इंच। और दोनों साइड में मैंने 1/2 इंच का टेकन के लिए लिख भी दिया है। और मैं अभी स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैंने 1/2 इंच ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हैं, उसके बाद मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा। तो मेजरमेंट में आया है 7.5 इंच। तो स्लीव के लिए जो पेपर है वो मैंने 2 फोल्ड किया है, और चौड़ाई में लिया है 7.5 इंच, और स्लीव का लंबाई लिया है 7 इंच। और आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले सकते हैं, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से ले लेना है 1.5 इंच, और ऊपर की साइड से ले लेना है 1 इंच। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और उसके बाद जो हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे देना है। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना, तो उसका जो फिटिंग से बहुत ही अच्छा आएगा। और मुहूरी ले लिया है मैंने 4.5 इंच, और एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूंगी।
और ये जो मेरा स्लीव है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग भी कर लूँगी। और स्लीव को भी आप लोग ना फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना, तो आर्म होल की साइड में कभी झूल नहीं आएगा। आप लोग ना स्लीव की फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख तो इस तरह से कटिंग कर देंगे तो फ्रंट साइड में कभी झूल नहीं आएगा। जो बहुत लोगों को होता है ना ब्लाउज में झूल आ जाती है आर्म होल के साइड में, तो झूल कभी नहीं आएगा। और ये ना 30 साइज है तो इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ, और मैं इसमें सादा ब्लाउज़ करके लिख दे रही हूँ क्योंकि ये फोर्टेक्स ब्लाउज़ भी बोलते हैं और सादा ब्लाउज़ भी बोलते हैं। और ये जो फॉर्मा है ना वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 30 साइज पेपर फॉर्मा देने के लिए फोर्टेक्स ब्लाउज़ का, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया। अगर आप लोगों को भी चाहिए इस तरह से पेपर फॉर्मा तो ऑर्डर कर सकते हैं, इसके अवेलेबल है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।